भूतिया गुलाब। एक शहर में एक बहुत बड़ा घर था। उस घर में कैलाश अपनी 3 बेटियों के साथ हंसी खुशी रहता था। कैलाश का शहर में बहुत बड़ा व्यापार था। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। कैलाश की पत्नी हेमलता को गुजरे कई साल बीत चुके थे। कैलाश को अपनी पत्नी की कमी हमेशा महसूस होती थी। कैलाश ने अकेले ही अपनी बेटियों को पाला पोसा था। उसकी तीनों बेटियां बहुत ही सुंदर थी, पर उसकी सबसे छोटी बेटी सितारा सबसे सुंदर थी। कैलाश अपनी दोनों बड़ी बेटियों से बहुत प्यार करता था, पर सबसे छोटी बेटी सितारा को वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसका कारण ये था कि सितारा जब पैदा हुई थी तभी उसकी माँ की मौत हो गई थी। कैलाश अपनी बीवी की मौत का कसूरवार अपनी सबसे छोटी बेटी सितारा को समझता था, इसलिए वो सितारा से बिल्कुल प्यार नहीं करता था। एक शाम कैलाश घर आता है। वो अपनी दोनों बड़ी बेटियों को आवाज देता है। रूपा, माधुरी, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तभी दौड़ते हुए रूपा और माधुरी अपने कमरे से बाहर आई। पापा, हम आपका इंतजार कर रहे थे, जल्दी से दिखाओ आप हमारे लिए क्या लाए हो। ये देखो रूपा बेटी, मैं तुम्हारे लिए कितने सुंदर सैंडल लाया हूँ। और मेरे लिए क्या लाए हो पापा, मुझे भी दिखाओ। सितारा भी दूर खड़ी थी। उसे लगा उसके पापा भी आवाज देकर बुलाएंगे और उसे भी कुछ देंगे। वो इंतजार करती रही, पर उसके पापा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। फिर वो डरते डरते अपने पापा के पास गई और धीरे से बोली, पापा आप मेरे लिए क्या लाए हो? तुझे इस घर में खाने पीने को मिल रहा है ना, तो उसी में खुश रह, समझी? ज्यादा उम्मीद मत लगा, जाकर अपना काम कर। सितारा रोते रोते अपने कमरे में भाग जाती है। वो बहुत रोती है और अपनी माँ को बहुत याद करती है। सितारा अपने पापा के गुस्से को प्यार में बदलने की बहुत कोशिश करती थी। वो उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती थी, उनके सारे काम करती, पर सब बेकार था। कैलाश को ना तो सितारा पर कभी प्यार आता, ना ही दया। एक दिन कैलाश अपनी बेटियों के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा होता है। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर काम से जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और अच्छे से घर में रहना। आप कहाँ जा रहे हो पापा? क्या हम आपके साथ नहीं चल सकते? नहीं बेटा, दरअसल वहाँ आसपास काजीरंगा नाम का जंगल है, तो वहाँ ले जाना ठीक नहीं है। तुम लोग घर पर ही रहो और खूब मजे करना। रूपा, माधुरी और सितारा तीनों उदास हो जाते हैं। उदास मत हो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। चलो जल्दी से बताओ कि मैं तुम्हारे लिए वहाँ से क्या लेकर आऊँ। मुझे एक सुंदर मोतियों की माला चाहिए। अच्छा ठीक है, और तुम माधुरी, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैंने सुना है जहाँ जा रहे हैं वहाँ के जंगलों में बहुत सुंदर गुलाब के फूल होते हैं, जो बिना पानी और मिट्टी के भी बहुत समय तक ताजा रहते हैं। मुझे वो गुलाब के फूल चाहिए। सितारा इंतजार कर रही होती है कि उसके पापा उससे भी पूछेंगे, पर ऐसा नहीं होता। सब नाश्ता करके हट जाते हैं और कैलाश अपने जाने की तैयारियों में लग जाता है। सितारा कैलाश का सारा जरूरी सामान बांध देती है। कैलाश अगली सुबह निकल जाता है। एक दिन के लंबे सफर के बाद कैलाश होटल में पहुंच जाता है, जहां उसने अपने लिए कमरा बुक किया हुआ होता है। कैलाश कुछ दिन वहीं रहता है और अपने सारे काम खत्म कर लेता है। उसके बाद वो अपनी सबसे बड़ी बेटी के लिए सुंदर सी मोतियों की माला खरीदता है। माला खरीदने के बाद कैलाश सीधा जंगल की ओर निकल जाता है। वो माधुरी के बताए गुलाब के फूलों को बहुत ढूंढता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलते। गुलाब के फूल ढूंढते ढूंढते वो जंगल के बहुत अंदर पहुंच जाता है। अचानक उसे एक बहुत सुंदर और आलीशान हवेली दिखाई देता है। कैलाश धीरे धीरे उस हवेली की तरफ चल पड़ता है। तभी उसकी नजर अचानक से उस हवेली के बगीचे पर पड़ती है, जिसमें माधुरी के बताए हुए गुलाब के फूल लगे हुए थे। कैलाश गुलाब के फूलों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। आखिर वो खुश भी क्यों ना हो, वो शाम से उन फूलों को ढूंढ रहा था। अब कैलाश बिल्कुल भी वक्त बर्बाद ना करते हुए उन फूलों को तोड़ लेता है और अपने बैग में भरने लगता है। फूल तोड़ते ही कैलाश को बहुत अजीब सा महसूस होता है। आसपास बहुत तेज हवा चलने लगी और अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है। कैलाश बहुत ही डर जाता है। वो जल्दी से बाहर भागने लगता है, पर वो अचानक किसी से टकरा जाता है। कैलाश गर्दन उठाकर ऊपर देखता है
तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसके सामने एक बहुत खतरनाक भूत खड़ा होता है। भूत, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे से गुलाब के फूल तोड़ने की? अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भूत कैलाश की गर्दन पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी कैलाश रोने लगता है। मुझे जाने दो, मेरी 3 बेटियां हैं, वो मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी। उनका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई भी नहीं है। तो पहले मुझे ये बताओ, तूने मेरे बगीचे से गुलाब के फूल क्यों तोड़े? मेरा बगीचा और उसमें लगा गुलाब का फूल मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा है। मुझे नहीं पता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल मेरी बेटी ने इन गुलाब के फूलों का जिक्र किया था और उसी ने इन फूलों को लाने के लिए बोला था। कहाँ है तेरी बेटी? क्या नाम है उसका? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब मुझे अपनी बेटी को ला कर दे, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। कैलाश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे तो अपनी दोनों बेटियों और अपनी जान बहुत प्यारी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था। अचानक उसे एक तरकीब सूझती है। वो सोचता है माधुरी की जगह क्यों ना सितारा का नाम बता दूं और भूत सितारा को मार डाले और हमेशा के लिए उसे सितारा से छुटकारा मिल जाए। इसलिए कैलाश माधुरी की जगह सितारा का नाम भूत को बता देता है। जल्द से जल्द सितारा को मेरे पास लेकर आ, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। मुझे बस कल तक की मोहलत दे दो, मैं सितारा को लेकर आ जाऊंगा। अगर तूने कोई भी चालाकी की तो शाम होने से पहले मैं तुझे मार डालूंगा। कैलाश जल्दी से अपने घर जाता है। माधुरी, रूपा, सितारा, तीनों कहाँ हो? जल्दी से मेरे पास आओ। तीनों दौड़ती हुई कैलाश के पास आती है, लेकिन इस बार कैलाश अपनी दोनों बेटियों की जगह सितारा को गले से लगा लेता है। दरअसल ये सब उसकी चाल थी ताकि वो बहला फुसलाकर सितारा को जंगल में ले जाकर उस जंगल में छोड़ सके। वहीं सितारा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसके पापा ने उसे पहली बार गले लगाया होता है। सितारा बेटी, तुम्हें मेरे साथ अभी कहीं चलना होगा। कहाँ पापा? वो मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता। सितारा बिना कोई सवाल किए चुपचाप अपने पिता के साथ चल पड़ती है। सितारा पूरे रास्ते सोचती रहती है कि आखिर उसके पापा उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं कर पाती। कैलाश सितारा को जंगल में लेकर जाता है और सितारा भी बिना कोई सवाल किए अपने पापा के साथ चलती रहती है। कुछ देर बाद वो दोनों भूत के घर पहुंच जाते हैं। कैलाश सितारा को घर के अंदर ले जाता है। घर के अंदर एक बहुत ही डरावना भूत बैठा होता है। सितारा उस भूत को देखकर बुरी तरह चिल्लाने लगती है। बचाओ पापा, आप मुझे कहाँ लेकर आ गए? मुझे घर जाना है। बचाओ पापा। अब तुझे यही रहना है, समझी? इतना कहकर कैलाश सितारा को वहीं छोड़कर वापस घर जाने लगता है। सितारा रोती रह जाती है, लेकिन कैलाश एक बार भी उसे पलटकर नहीं देखता। तभी भूत कहता है, अब तुझे मेरे साथ इसी हवेली में रहना पड़ेगा। प्लीज मुझे जाने दो। मुझे छोड़ दो। भूत सितारा की एक भी बात नहीं सुनता और उसे कमरे में बंद कर देता है। वो दिन रात रोती रहती थी। वो उसे बहुत डराया करता था और खाने को भी नहीं देता था। एक दिन भूत बगीचे में घूम रहा था, तभी उसके पैर में कांटा लग जाता है। वो कांटा धीरे धीरे भूत के पैर में जख्म कर देता है और कुछ ही दिनों में भूत ठीक से चलना फिरना भी बंद कर देता है। सितारा को उस भूत पर तरस आने लगता है। वो भूत के लिए मलहम बनाती है और उसके पैर में लगाने लगती है। भूत ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाता है। मैंने इस लड़की को इतना परेशान किया, फिर भी मेरे लिए मलहम लेकर आई। भूत को सितारा पर बहुत तरस आने लगता है। वो धीरे धीरे सितारा को पसंद करने लगता है। अब वो सितारा का बहुत ध्यान रखता। वो जो चाहती वो जादू से उसके लिए ले आता। अच्छा खाना, सुंदर कपड़े, सुंदर सुंदर गुलाब के फूल और सब कुछ। बहुत जल्द दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। सब कुछ बहुत अच्छा था, पर सितारा अभी भी बहुत उदास थी। वो अपने पापा और बहनों को बहुत याद करती थी। एक दिन जब वो सबको याद कर कर रो रही होती है, तब भूत उसे जादुई आईना देता है
जिसमें वो जिस मर्जी को देख सकती थी। सितारा सबसे पहले अपने परिवार को उस आईने में देखती है और वो देखती है कि उसके पापा बहुत बीमार है। सितारा भूत के पास जाती है। मेरे पापा बहुत बीमार है, मुझे उनके पास जाने दो। मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दे सकता क्योंकि मैं यहाँ अकेले नहीं रह पाऊंगा। मैं वापस आ जाऊंगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ। भूत सितारा को उसके घर भेज देता है और उसे एक जादुई गुलाब देता है जिसे सूंघने से उसके पापा बिल्कुल ठीक हो जाए। सितारा अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश हो जाती है। वो अपने बीमार पापा के पास जाती है। पापा, आप कैसे हो? मैंने आपको बहुत याद किया। अब जल्दी से गुलाब का फूल सूंघ लो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कैलाश फूल सूंघते ही बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मुझ जैसा बुरा पिता किसी का नहीं होगा। मैं तुझे मौत के मुंह में डाल आया और तूने ही मेरी जान बचाई। अब मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा। अब तुम हमारे साथ ही रहना मेरी बच्ची। नहीं पापा, मुझे जाना होगा। मैं वादा करके आई हूँ कि मैं वापस आ जाऊंगी, इसलिए मुझे वापस जाना होगा। कैलाश और उसकी दोनों बड़ी बेटियां बहुत रोती है और सितारा वहाँ से चली जाती है और उस भूत के पास पहुँच जाती है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि तुम वापस आ जाओगी। मैंने बचपन से कभी अपने लिए किसी के दिल में प्यार नहीं देखा। सिर्फ तुम थे जिसने मुझे समझा, मेरा ध्यान रखा और खुश रखा। मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कोई भूत हो। भूत सितारा की ये बात सुनते ही एक सुंदर लड़के में बदल जाता है। सितारा ये देखकर हैरान रह जाती है। तुम तो भूत थे, तुम बदल कैसे गए? दरअसल मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण इंसान हूँ और मेरा नाम अनुराग है। एक दिन उस जंगल में भटक गया। एक भूत ने मुझे पकड़ लिया और मुझे जादू से भूत बना दिया। मेरा दिल फिर भूतों की तरह कठोर हो गया था, पर धीरे धीरे तुम्हारी वजह से मैं बदलने लगा और आज तुम्हारी वजह से ही उस जादू का असर मेरे ऊपर से खत्म हो गया, क्योंकि उस भूत ने कहा था कि कोई सच्चे और अच्छे दिल वाली लड़की ही तुझे तेरे असली रूप में ला सकती है। उसके बाद सितारा और अनुराग शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।